हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के टॉप। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में, जिसमें 25 से ज़्यादा बार जो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं उन क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो संविधान के ये क्वेश्चन, अगर आप इनका कंप्लीट कोर्स जो मैं लेके आ रहा हूँ 50-50 के क्वेश्चनों की पूरी सीरीज, अगर ये आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्थात आपका सारा कोर्स यहीं से कंप्लीट हो जाएगा संविधान के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 54। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 61 है इसका आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? अनुच्छेद 40। कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 75 भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान न्यायवादी होता है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी, इंग्लैंड से ली गई थी ये। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत में राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी निर्धारित की गई है? 250 सीटें राज्यसभा के अंदर है हमारी होती है। भारत में लोकसभा की अधिकतम सीटें होती है 552। किस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन। 1773 नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। भारत के किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? हमारे देश में आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान अर्ध संघीय है, साथ ही साथ संघीयवत है। संविधान द्वारा किनके लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? अनुसूचित जनजातियों के लिए। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44। राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, लिंग, मूल, वंश, जाति, जन्मजात या इनमें से किसी आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में लिया गया है? अनुच्छेद 15 के अंदर ये बात दर्ज है। किस अनुच्छेद में शामिल है मौलिक कर्तव्य? अनुच्छेद 21A के समान है। अनुच्छेद 51A का के। किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? अनुच्छेद 51 का ए। किस अनुच्छेद में यह उल्लंघन किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं है? अनुच्छेद 37। बच्चों की शिक्षा संबंधी अंतिम उपधारा के 2002 में मौलिक कर्तव्यों के भाग में से थी एक संशोधन संविधान के तहत में शामिल किया गया था, वह था अनुच्छेद 21। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 51A में। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों की निलंबित नहीं किया जा सकता है? इसके अंदर अनुच्छेद
21 और 20 के मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा का जारी कर सकता है? ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ मंत्रिमंडल के सदस्य हो, उनकी सिफारिश पर ही किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से है? अनुच्छेद 352। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान का प्रावधान प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता है? अध्यक्ष की। लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष करता है, जो कि स्पीकर होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता आंतरिक अशांति पे। कौन केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है? आर्थिक मामलों के विभाग। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष वोट नहीं डाल सकता। लोकसभा में प्रश्नों को स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? अध्यक्ष करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75 के 3 में ऐसा जाहिर है। लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा वाले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किसने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक से अधिक कार्यकाल में सेवाएं दी है? अटल बिहारी वाजपेयी ने। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 152 के 2 में। किस राज्य में राज्यपाल को कानून व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों में निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371H के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है? अरुणाचल प्रदेश राज्य को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 154। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 360 में। सभी अल्पसंख्यकों को धर्म, भाषा के आधार पर उनकी रुचि शिक्षण संस्थाओं की प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की धारणा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय के मुकदमा कर सकता है? अनुच्छेद 32। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 61 में। पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में लागू गई थी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की 50 क्वेश्चन। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच।